जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें, 19वें और 20वें श्लोक पर। और आज हम इन 3 श्लोकों को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो 18वां श्लोक है, अंतवतम इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्य भारत। अर्थात नित्य अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, नास्तो विद्यते भाव, अर्थात अर्थ स्पष्ट करते हुए अंतवंता इत्यादि कह रहे हैं। शरीरेणा का प्रयोग देहधारी जीव के लिए हुआ है। अप्रमेयस्य का अर्थ है अति सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा दुर्जेय है। तस्मात् युद्धस्व का तात्पर्य है युद्ध करो, अर्थात शास्त्र विहित धर्म का परित्याग सर्वथा अनुचित है। उसके बाद 19वां श्लोक है, या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजया नीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला या वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के द्वारा हत होता है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे सखी अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम ना तो हनन क्रिया के लिए करता हो और ना ही कर्म हो। इसके लिए श्री भगवान या इत्यादि कह रहे हैं। ऐसा जो समझते हैं कि वह जीवात्मा हत्या करने वाला है, अर्थात अर्जुन, भीष्म आदि की हत्या करते हैं, अथवा जो ऐसा समझते हैं कि भीष्म आदि के द्वारा अर्जुन हत होते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अतएव हे सखे, तुम ऐसा भय क्यों कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा भय क्यों हो रहा है कि अज्ञानी लोगों के द्वारा गुरुहंता कहे जाने से तुम्हारा अपयश होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन, तुम आत्मा हो, अतः ना तो तुम हनन कार्य के करता हो, ना ही कर्म हो। यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम भीष्मादि विपक्षी वीरों की हत्या करने वाले कर्ता नहीं हो, अथवा भीष्मादि विपक्षी वीरों के द्वारा हत होने वाले कर्म भी नहीं हो, किंतु देहात्म बुद्धि संपन्न अज्ञानी व्यक्ति स्थूल शरीर को ही हनन कार्य का कर्ता और कर्म मानते हैं। अतएव तुम इस तत्व को समझकर देहात्म अभिमान छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मेरे शरणागत होकर निर्भय पूर्वक मेरी प्रीति के लिए कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हें इस विषय में कोई अज्ञानता नहीं रहनी चाहिए। श्रुति में ऐसा ही कहा गया है, हंता चेत मन्यते हंतम हत्य शेच मन्यते हतम उभो तो ना बिजानीतो नायम हंति न हन्यते। उसके बाद 20वां श्लोक है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, जीवात्मा के नित्यत्व को सिद्ध करते हुए श्री भगवान न जायते म्रियते इत्यादि कह रहे हैं। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वर्तमान काल में जीवात्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है। नायम भूत्वा भविता, इसके द्वारा भूत या भविष्य में भी जीवात्मा के जन्म मृत्यु का अभाव सिद्ध होता है। पुनः अज शब्द के द्वारा तीनों कालों में जीवात्मा के जन्म का अभाव बताकर श्री भगवान यह प्रमाणित कर देते हैं कि पूर्व काल में भी जीवात्मा वर्तमान था। शाश्वतः शब्द का तात्पर्य है जो सर्व काल में विद्यमान है, अर्थात तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं है। अतएव जीवात्मा नित्य है। फिर भी यदि प्रश्न हो कि दीर्घ काल से स्थायी रहने के कारण
जीवात्मा जराग्रस्त यानी बूढ़ा हो सकता है? तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पुराना है, अर्थात प्राचीन होने पर भी यह नवीन रहता है। इसमें जन्मादि 6 विकारों का अभाव होता है। यदि पूर्व पक्ष हो कि शरीर के मरने पर औपचारिक रूप से भी यह क्यों नहीं मरेगा, तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, शरीर के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। इस श्लोक में जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया है। यह जन्म और मरण से अतीत, शाश्वत और सनातन है। शरीर के विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं है। इसके लिए आत्मा में जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, इन 6 विकारों का अभाव है। कठोपनिषद में भी ठीक इसी प्रकार के सिद्धांत से अवगत हुआ जाता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बृहदारण्यक में भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। सावा ऐश महानज आत्मजरो अमरो अमृतो भया, अर्थात यह आत्मा निश्चित रूप से महान, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत और अभय है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।